आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी लाइफ को सरल बनाने में लगा हुआ है। हर किसी के मन में अपने जीवन, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कई सवाल होते हैं कि कैसे लाइफ इजी होगी, कब जीवन में सुख आएगा और कब सफलता मिलेगी। इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। हम सभी सवालों के जवाब कुंडली से निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई भाग्य को मानता है तो कोई इन सब पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों की भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं और मान्यताएं हैं। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र। कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभाशुभ निर्णय का प्रतिफल। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना भाग्य के कर्मों करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों का फल भाग्य को बेहतर बनाता है और अच्छा भाग्य कर्म सही करता है। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। वक्त हो चुका है जानने का कि आपका भाग्य कैसा है और आपके नाम और जन्म स्थान से क्या कहती है आपकी ग्रहों की चाल। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य तो उठाइए अपना फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को और जानिए अपना भाग्य। हमारी फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक के लिए खुली रहेंगी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आपको मिलवाते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी और साथ ही हैं ज्योतिष आचार्य अलंकृता मानवी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अलंकृता जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, अब ये साल तो अंत होने को है। नवंबर का महीना भी आधा बीत चुका है, दिसंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। बढ़ती ठंड के साथ आखिर और वक्त कितना बदलना बाकी है? जी देखिए, आप भी सबको पता है कि अभी अभी हमने देव दिवाली मनाई है और उसके बाद अब जो है शनि हैं जो मार्गी हो गए हैं। बहुत से लोग जो परेशान थे अपने कार्य क्षेत्र को लेके, उन्होंने मेहनत की थी लेकिन उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की थी लेकिन उनके पोटेंशियल को, उनके करियर को एक राह नहीं मिल रही थी। अब उन लोगों के लिए एक नया समय शुरू होने वाला है, क्योंकि जब शनि न्याय करते हैं तो उनका न्याय जो है वो बिल्कुल सटीक होता है। तो आप सभी के लिए एक नया संचार ऊर्जा का होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। जी नीति जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी। अब ईयर एंड होने वाला है और साल के समाप्ति के साथ ही क्या कुछ खास रहेगा? किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों से बचे? क्योंकि ये साल शनि का साल था, बहुत सी परेशानियां भी लेकर आया और कहीं ना कहीं समाधान अगर लोगों ने उपाय किए तो उसका समाधान भी मिला। आपने प्रारंभ किया था भाग्य के चक्र से, और यथार्थ में भाग्य केवल आपके कर्मों का प्रतिफल है और उन्हीं कर्मों को अगर कोई एक ग्रह दर्शाता है तो वो भगवान शनि दर्शाते हैं। और 2024 जिस प्रकार आपने बताया कि शनि का साल था, शनि कर्म के देवता हैं। एक प्रकार से न्यायाधीश की संज्ञा दी जाती है ज्योतिष शास्त्र में, यानी कि आपके कर्मों के आधार पे जो सटीक न्याय होगा वो शनि भगवान करेंगे। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने सत्कर्म करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, उनको 2024 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। और वहीं जिन लोगों के कर्मों में कहीं ना कहीं किसी को ईर्ष्या का भाव है, किसी के साथ ठगी करी है, तो शनि ने उनको उस हिसाब से दुष्प्रभाव दिए होंगे। और जहाँ तक कुंडली की बात है तो हमारी जो जन्म कुंडली होती है, आपने जो साल का बताया, ये साल तो सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से अलग अलग ही दर्शाता है, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के आधार पे हमारी व्यक्तिगत जीवन कैसे रहेगा उसका हम भावादेश करते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर कुंडली बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही हैं, वो ग्रह बहुत अच्छी दृष्टि से आपकी कुंडली में युक्त हैं, तो निश्चित रूप से अगर शनि का साल आपके जीवन में आया है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहेगा। और वहीं अगर ग्रहों की विपरीत दशा है तो विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। 2024 में अपने आप में बहुत ही निर्णायक साल रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी और अगर हम वैश्विक रूप से भी समझें
विश्व स्तर पर जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं, विभिन्न विभिन्न देशों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई हैं, तो ओवरऑल आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल, अभी अमेरिका में चुनाव हुए, एक अलग ही परिवेश सामने आया। अच्छा, तो नीति ग्लोबल जी, रुकना स्ट्रेटेजी को हम चाहूंगी आपको समझें। एक मिनट। हमारे साथ शिव शंकर हमारे कॉलर हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। उनका एक सवाल है, चाहूंगी आप जवाब दें। पूछिए शिव शंकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, पहले तो आपको और आपके दोनों ही ज्योतिषाचार्यों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, मैम, पूछिए। एक्चुअली अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। उसका बीसीए कंप्लीट हो चुका है और नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर बड़ा प्रयास हूँ, लेकिन अभी तक कहीं कुछ हो नहीं पाया है। उसके बारे में जानना था। शिव शंकर जी, आपको अपने बेटे की जन्म तिथि पता है, ज्ञात है, समय और स्थान जन्म का, वो मुझे आप डेटा देंगे थोड़ा? जन्म स्थिति, जन्म की डेट? 13 जनवरी 2003 सुबह 11 बजे। 13 जनवरी 2003 सुबह 11 बजे। जी। और समय क्या है? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका स्थान? प्रयागराज। प्रयागराज। देखिए, बच्चे की कुंडली मीन लगन की आई है और उनके सूर्य और बुध आदित्य योग जो है दशम भाव में सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं। तो एक प्रकार से मैं बोलूँगी कि बहुत ही बुद्धि का कारक बुध होता है सूर्य के साथ। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है आपका। उच्च के गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। जो आपकी एजुकेशन है, बच्चे की एजुकेशन से संबंधित आपने क्वेश्चन पूछे, तो एजुकेशन में भी बच्चा बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। जो दशम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो उच्च के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। वहाँ पे मंगल और शुक्र केतु की युति है और राहु शनि की युति तृतीय भाव में। तो ओवरऑल मैं देखूं तो कुंडली बहुत अच्छी है आपके बच्चे की। एक तो लंबे समय के लिए आपको उनकी जो नौकरी है उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल मंगल की महादशा चल रही है बच्चे की, उसमें सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। मंगल में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी 18 दिसंबर 2024 तक। देखिए, मंगल और सूर्य दोनों ही आपकी बच्चे की कुंडली में बहुत अच्छे हैं, स्वग्रही मंगल हैं। मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल पंचमेश भी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, चंद्रमा की राशि के डिस्पोजिटर भी हैं। तो मंगल के अगर आप कुछ उपाय करेंगे और आपका बच्चा एक तो सरकारी नौकरी के लिए अगर करता है, अपने आप को आगे लेके चलता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग योग सरकारी नौकरी के बन रहे हैं। उसमें भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या कोई डिफेंस के क्षेत्र में या कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पराक्रम की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मेष राशि का चंद्रमा भी है। मंगल के कुछ उपाय अपने बच्चे से करवाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाइए, शिव जी, और साथ साथ बच्चे को बोलिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार करेंगे। साथ में मंगल भाई का कारक है, आपके बच्चे के जो भी भाई हैं, कजन्स हैं या फेलो उनके दोस्त हैं, उनके साथ संबंध अच्छा रखेंगे। गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उनको बोलिए कि पीने के लिए चांदी के ग्लास का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी ऊर्जा मंगल की बैलेंस हो सके। और रोज़ सुबह उठ के सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं, उस समय सूर्य को अर्घ देना है। कॉपर के यानी कि तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा शहद और लाल पुष्प डाल के भगवान सूर्य को अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आप देखेंगे दिसंबर के एंड तक आपके बच्चे की जरूर नौकरी लग जाएगी। आप ये उपाय कम से कम 1 महीना बिना नागा करिए। चलिए, अलंकृता जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं, भिवानी से जुड़ी हुई हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहूँ और मम्मी के बारे में। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, भैया का जन्मदिन है 16 सितंबर 1976। उस और हाँ जी, हाँ, आप 16 अपने सितंबर। भाई के बारे में पूछना मैं भाई के बारे में पूछना चाहूँ जी, क्या पूछना चाहती हैं आप अपने भाई के बारे में? 16 सितंबर 1976। 16 सितंबर 1976। जी, पूछिए, क्या पूछना और चाहती हैं? मम्मी बीमार है जी, आपकी माता जी बीमार उसका है? कोई काम नहीं बन गया और मम्मी बीमार है। जी, कैंसर।
सेंटर है जी, सेंटर। जी, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए भिवानी जी। हाँ आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपकी जन्म जी, तिथि। मेरा नहीं पता, भैया का पता है बस। ठीक है। अच्छा, आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 16 सितंबर 1996। सेंटर जी, 76। सेंटर 70 76, जी। 1976। और जगह बताइए। जन्म कहाँ पे हुआ है, जगह बताइए। भिवानी। भिवानी में। तो आप के भैया का नाम क्या है, पूरा नाम? भिवानी। नहीं, भैया का, आपके भाई का नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। कृष्ण है जी, कृष्ण। जी। कृष्ण। कृष्ण। हाँ जी। जी, कृष्ण शर्मा। कृष्ण शर्मा। तो भिवानी से हमारे पास कॉलर जुड़ी हैं जो अपने भ्राताश्री को शर्मा। लेके चिंतित हैं और उनके घर में उनकी माताजी भी बीमार हैं। आइए देखते हैं कृष्ण शर्मा जी के कार्ड्स क्या कहते हैं। उससे पहले आइए दोस्तों कुछ काम विशेष करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस टायरों का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो देख लेते हैं यहाँ इनकी माता जी भी बीमार हैं और कृष्ण शर्मा जी के कार्ड्स क्या कहते हैं। और 16 सितंबर इनका डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है। देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। कृष्ण शर्मा जी के कार्ड्स मैं उठा रही हूँ आप ही के सामने लाइव। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। देखिए मेहनत बहुत कर रहे हैं ये, लेकिन इनके परिश्रम का अभी इन्हें फल नहीं मिल रहा है। लेकिन 3 महीने बाद इनके लिए कोई ऐसा न्यूज़ लेकर आएगा जिससे इनकी कार्य क्षेत्र में बेहतरी होगी। आपके घर में आपकी माताजी बीमार हैं, इसलिए आप महामृत्युंजय का जाप करा सकती हैं। 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करवाइए या उनके हाथ से आप जो है कुछ अन्न दान कराइए और वो अन्न दान पंडितों को और भिक्षुओं को कराइए जो ज़रूरतमंद हैं। इसके साथ साथ दिन की शुरुआत भी आप महामृत्युंजय के जाप के साथ कर सकती हैं। अगर आप खुद अपनी माताजी के लिए जाप करेंगी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। जी हाँ, इस मंत्र में बहुत ताकत है और ये मंत्र जो है वो कहा जाता है कि अगर सही ढंग से किया जाए तो मुर्दे में भी जान डाल देता है। तो इस मंत्र का उच्चारण आप नियमित रूप से उनके लिए या तो पंडित द्वारा करवाएं या फिर आप खुद करें, तो आप देखेंगे कि उनकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। अपने घर के चारों कोने में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कपूर आप डाल दीजिए। और अगर आप और उनकी सुरक्षा चाहती हैं तो अपने घर में माँ काली की प्रतिमा लेकर आइए और माँ काली के आगे एक नारियल भेंट कर दें। इस उससे कि आपके घर में जो है रोग और जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाए। समय आपके भाई का सही आएगा और ऐसा नहीं है कि जो भी उसे धन की तंगी हो रही है, जो धन का कार्ड है दर्शा रहा है कि लगभग 3 महीने के अंतराल में चीज़ें आपके घर बेहतर होंगी, धन लाभ भी होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल तक जो है वो 3 महीने का लगभग वक्त लगेगा। जितना ज़्यादा वो बाहर निकलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने जो उनके जिनसे पुराना संपर्क छूट गया उनसे दोबारा संपर्क साधेंगे, तो ये इंटरकनेक्टिविटी कार्ड का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे अब तो उतना उन्हें अच्छा कुछ सुनने का या उनका अच्छा कुछ उनके लिए जीवन में आने लगेगा। अपने पुराने कपड़े जूते वो भी दान कर दें जिससे नई ऊर्जा का संचार हो और उनका पुराना जो है वो दूर हो जाए। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर आपके घर में कहीं पे कोई लीकेज है या कोई पानी का नलका बहता है तो उसको रिपेयर करा लें और घर को जो है बिल्कुल नमक के पोछे लगवा के साफ सुथरा रखें। और घी का दीपक अगर अखंड जोत आप अपने घर में जगा सकती हैं अपने माता जी को जहाँ वो रहती हैं उस घर में खासकर, तो आप देखेंगी आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जी जी, नीति जी हमारे साथ दिल्ली से भी एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। और मुझे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी पूछिए क्या पूछना आपको। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हाँ जी, मेरा बेटा है
ऋतिक गोस्वामी उसका नाम है। ऋतिक गोस्वामी नाम है। हाँ जी। उर्मिल जी, और ऋतिक का 28 डेट ऑफ फरवरी बर्थ बताएंगे? हाँ जी, 28 फरवरी 1999 जी। सुबह 7:11। सुबह 7:11 पे। कहाँ पे हुआ है जन्म? दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ जी। अब सवाल मैं- पूछिए। सुबह 7 बज के कितने 11 मिनट मिनट बताया? पे। 11 मिनट। 11 मिनट। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो जो वो व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो उसका कब मतलब बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और दूसरा ये है कि उसकी शादी कब होगी और उसका भविष्य कैसा होगा। उर्मिल जी, बेटे का जो लगन आ रहा है, कुंभ राशि, कुंभ लगन आ रहा है और सूर्य वहाँ पे विद्यमान है, और फिलहाल शनि भगवान भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि लगन में सूर्य और शनि का प्रभाव है, जो कि एक दूसरे के शत्रुता भाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं समय तो आपके बेटे की सेहत भी मेरे को चिंताजनक लग रही है, और विशेष रूप से शरीर का जो निचला भाग है वहाँ पे और कुछ हड्डियों से संबंधित समस्या या सरदर्द की समस्या आपके बेटे को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं दशम भाव, आप काम की बात कर रहे हैं, दशम भाव का स्वामी मंगल है, वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन शनि जो कर्म के कारक हैं वो नीच के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं तो स्थिति, थोड़ा सा मेहनत बहुत करनी पड़ती है आपके बच्चे को, तब जाके कहीं रिजल्ट मिलता है, तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय जो दशा भी चल रही है आपके बच्चे की, वो शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के अंदर इस समय सूर्य की अंतरदशा चल रही है। देखिए, सूर्य लगन में बैठे हैं, दिग्बली वहाँ पे सूर्य जो होते हैं उनका बल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपके बच्चे को अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है संबंध बच्चे के पिता के साथ अच्छे नहीं है। तो कोशिश करें कि पिता के साथ संबंध अच्छे बनाएं, जिससे उनका सेहत में भी और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आपको कुछ उपाय करने आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र जो है बुध के साथ युति बनाते हो उच्च के बैठे हुए हैं, तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। इस बच्चे को आप ओपल, सफ़ेद ओपल जो है, आप उसका पेंडेंट या उसकी रिंग बना के इंडेक्स फिंगर में, ये जो हमारी पहली फिंगर होती है, अगर वो राइट हैंड से काम करता है तो सीधा हाथ, नहीं तो लेफ्ट हैंड से काम करता है तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इसमें आपको उसको चांदी में ओपल पहनाना है, वाइट फायर ओपल ज़रूर पहनाइए उसको। बच्चे को बोलिए कि अपने अंडर गारमेंट जो वो बच्चा पहनता है और उसमें रुमाल और जुराबे भी इंक्लूड कर लीजिएगा, वो सफ़ेद रंग के पहनेगा और उसमें अच्छे से चंदन का और गुलाब का इत्र अवश्य रोज लगाएगा, जिससे उसके कार्य में भी अच्छा मिलेगा। और शुक्र कहीं ना कहीं एक पुरुष की कुंडली में उसके स्पाउस का कारक होता है, उसको अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसे भी उससे उसकी जो है योग खुल जाते हैं। तो ये दो उपाय बच्चे को करना बहुत अनिवार्य है। उसके साथ साथ बच्चे को बोलिए कि वो नियमित रूप से जो है वो जो बर्ड्स हैं, पक्षियों को हरे रंग की मूंग की दाल भिगो के बुधवार के दिन खिलाएं, और गाय को आप उसके हाथ से बुधवार को हरा पालक खिलवाइए। साथ साथ बच्चे को ये भी आपको बोलना है कि सुबह सूर्योदय के समय जल्दी उठना है, क्योंकि सूर्य काफ़ी बलशाली हैं। ऐसे बच्चे अगर सूर्योदय के समय उठते हैं और टाइम से अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो उनको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये 2-3 हम उपाय करें। जहाँ तक शादी की बात है, शादी के योग बन रहे हैं, अभी शादी के योग जो बनेंगे, अभी फिलहाल तो मैं बोलूँगी कि जो द्वितीय जो गोचर है, डबल ट्रांजिट उनके दशम भाव में ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उनको अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शादी बच्चे की अच्छी जगह होगी, आप निश्चिंत रहिए। शादी का पूर्ण रूप से योग जो बनेगा वो अगले साल अप्रैल के आसपास के बाद योग प्रारंभ होगा। तो 2025 में आप बच्चे के लिए आप विवाह की तैयारी कर सकते हैं। इस वर्ष थोड़ा टफ लग रहा है शादी के लिए, उसको अच्छी लड़की मिलने का। और थोड़ा सा शादी में एक चीज़ मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं ईगो का कारक होता है, तो बच्चे को इतना बताना है कि रिलेशनशिप में ईगो को बीच में ना लाएं, तो आपकी शादी जो है अच्छी बच्चे की चलेगी और बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आप संतुष्ट रहिए, थोड़े से उपाय करिए, निश्चित रूप से गीता जी बच्चे हमारे के लिए साथ जुड़ फायदेमंद गई हैं होगा। इंदौर से अलंकृता जी। पूछिए गीता जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ अपने बच्चे के विवाह के बारे में। जी बताइए, डिटेल बताइए उनके बारे में। अपने बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। योगेश पंचोली। योगेश पंचोली। डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ? 9 अक्टूबर 1994। 9 अक्टूबर 1994। हाँ जी, पंचोली में। और पूरा नाम क्या है उनका? योगेश पंचोली। अच्छा, योगेश पंचोली नाम है उनका। और स्थान क्या हाँ। है?
जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म हुआ देवास जिले के कन्नौज में। कन्नौज में। जी, हाँ। क्या जानना चाहती हैं आप उनके लिए? उनको विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह के योग। जी, हाँ। आइए देख लेते हैं। योगेश जी की माताश्री ने हमें कॉल किया है। कन्नौज में पैदा हुए योगेश जी, इनके शुभ विवाह के लिए माता जी चिंतित हैं। देख लेते हैं टायरो क्या कहते हैं, कब होगा योगेश जी का विवाह। 9 अंक तो उनका मजबूत अंक है और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पर्सनालिटी और अदरवाइज। देख लेते हैं कार्ड्स उनके शादी के क्या योग बता रहे हैं, कब मिलेगी उनको उनकी मनचाही दुल्हन। तो देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कब होगा योगेश जी का शुभ विवाह। आइए देखते हैं क्या कहते हैं योगेश जी के टायरो उनकी शादी के बारे में। तो ये रहे योगेश जी के कार्ड्स। किसी कारणवश वो बंध गए हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर राहु जो है वो हावी है, इस वजह से उनके काम जो हैं वो नहीं बन पा रहे चाह के भी, और बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ को लेके वो बर्डन और महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं। लेकिन फिर भी देखिए ये कार्ड आया है, लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। मार्च के बाद ये योग इनके विवाह के बनेंगे और इनको सूर्यचंद्र दोनों की उपासना करनी चाहिए। एक हल्दी की गांठ आप इन्हें बोलिए कि अपने हाथ से छू लें, एक हल्दी की गांठ और 2 लौंग आप शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए इनके हाथ से, और इस मनोकामना के साथ शिव पार्वती जी की आराधना कीजिए कि इन्हें इनकी मनचाही दुल्हन मिल जाए। इनकी अलमारी, जहां इनकी अलमारी है वहां पे पहले से ही एक जगह बना दीजिए ये सोच के कि यहाँ इसकी दुल्हन जब आएगी उसका सामान या कपड़े रखे जाएंगे। क्योंकि जब हम ये ब्रह्मांड में एक ऊर्जा डालते हैं, पहले से एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं लाइफ पार्टनर के लिए, तो लाइफ पार्टनर के आगमन के लिए एक सूचना जो है पूरे ब्रह्मांड में चली जाती है और कहीं ना कहीं एक जगह बन जाती है और अपने आप योग बनते हैं। ऐसा आप कर लीजिए। और इनका शुक्र अगर ये बेहतर करना चाहते हैं तो जैसे नीति जी ने बताया, अगर वो सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा अच्छी सुगंध डाल के अपने पॉकेट में रखेंगे, या फिर अगर वो जरकन या फिर डायमंड का इस्तेमाल करेंगे, वो पुखराज भी धारण कर सकते हैं थर्सडे के दिन, वो भी अच्छा होगा उनके लिए। और जितना उनका वजन है उतने रत्ती का पुखराज धारण करेंगे तो भी विवाह के योग जो हैं वो अच्छे बनेंगे। जी, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आपके बच्चे की जल्द ही अच्छे घर में शादी हो जाएगी। जी, चलिए वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है, धन्यवाद। जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। और देखिए ब्रेक से आते ही हमारे साथ गणेश महाराष्ट्र से एक कॉलर जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी नीति जी आप उनका जवाब दें। पूछिए गणेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी पूछिए। नमस्ते नमस्ते मैडम। मेरा नाम गणेश गुसारी है, महाराष्ट्र से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम, मेरे ना साथ एक्चुअली अनहोनी होती रहती है। जैसे कि मेरे मई मंथ में मेरे घर के गहने चोरी हो गए, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने कुछ चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने चाहे तो जैसे वहाँ पे बैंक से मेरे को कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक से भी हर जगह रिजेक्शन ऐसे आ रहा है लोन के लिए भी। तो इसके लिए जानना चाहता हूँ क्या। गणेश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 14 जून 1989। 89 बताया आपने? जी 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 जी। और टाइम और बता दीजिए गणेश जी। 11 बज के सुबह सुबह 11:25। 11 बज के 25 मिनट 25 मिनट 25। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ? आपका जन्म कहाँ हुआ था? कल्याण कल्याण महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कल्याण। कल्याण, ठीक है जी। हाँ जी। देखिए लगन में केतु बैठा हुआ है
तो कहीं ना कहीं राहु केतु के प्रभाव में है, तो इस प्रकार की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पितृ जो हैं वो शांत नहीं है, तृप्त नहीं है। तो पितृ शांति आप गया जी जाके ज़रूर करवा के आइए, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक ज़रूरी है आपकी कुंडली के लिए। साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि चोरी की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चौथा भाव जो कहीं ना कहीं सुख का भाव होता है, उसका स्वामी मंगल नीच का है, तो मंगल के आपको विशेष उपाय करने हैं। घर की दहलीज पे आप हर कोने में, अपने घर के हर कोने में आप एक कांच के बाउल के अंदर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा खड़ा नमक और थोड़ा सा एलम यानी कि फिटकरी, उसमें चंदन का इत्र डाल के आप घर के हर कॉर्नर में रखिए। और स्पेशली जहां आप अपने वैल्यूबल रखते हैं, जहां अपना कैश रखते हैं या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या अपने कपड़ों की अलमारी में, वहां पे भी एक कांच की कटोरी में इसको रखिए। और अपने सोने के स्थान पे अपने सिरहाने के पास भी इसको रखिए। और एक नियम बनाइए कि हर शनिवार इन कटोरियों में जो आपने ये मिश्रण रखा है, इसको आप अपने टॉयलेट की सीट में फ्लश कर देंगे और दोबारा से रिफिल करेंगे। फ्लश करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस नमक को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसने नकारात्मक ऊर्जा को ले लिया है। साथ साथ आपको अपना एक प्रकार से नज़र उतारनी है। हर शनिवार को आपको छाया दान करना है, सरसों का तेल लेना है, एक स्टील के बाउल में एक सिक्का डालना है, काले तिल डालने हैं और अपनी छाया देखनी है, अपना चेहरा देखना है, अपनी आइज़ को ज़रूर देखना है। और इस तेल को आपको किसी डकोत में या किसी शनि मंदिर में जाके दान करना है। हर शनिवार आपको दशरथ स्तोत्र का पाठ करना है रात्रि के समय। शनि के जो भी उपाय होते हैं वो रात्रि में होते हैं। साथ साथ पीपल के हैं और ऐसी प्रार्थना करनी है कि आपके जो पितृ हैं वो शांत हों और आपको जो इस प्रकार से ऑल ऑफ अ सडन जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो ना हो, ऐसी प्रार्थना करिए। साथ साथ घर में देखिए कहीं कोई पानी की टूटी में लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई दीवार पे सीपेज तो नहीं है। इमीडिएटली अपने घर में पानी की लीकेज को दुरुस्त कराएं और पानी की आप वेस्टेज मत करिए। अगर पानी ग्लास में पीते हैं तो पूरा पीजिए, नहाते हैं तो बाल्टी का पानी खत्म करिए। पानी कहीं से भी आप उसको वेस्ट नहीं करिए, आपकी ये जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व होगी। चलिए, आशीष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अलंकृता जी पूछिए, आशीष क्या पूछना चाहते हैं आप? ये आशीष गोयल का डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1992। 25 नवंबर 1992 जी। टाइम है शाम को 18:12। 6:12, ठीक है शाम का। जी। और डेट ऑफ बर्थ है रायबरेली, यूपी। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताएंगे प्लीज? 25 नवंबर 1992। ठीक है। और नाम क्या है? आशीष गोयल जी। और जानना क्या चाहते हैं आप? मैडम इसको बच्चा जो है ना अपने जॉब में जो है, जॉब तो कर रहा है बट उसको अपने सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलता जी। तो आप इसके करियर को लेके चिंतित हैं और अब उनका जन्मदिन भी आने वाला है 25 तारीख को, तो पहले से ही उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आइए देख लेते हैं आशीष गोयल जी के यहाँ कार्ड्स क्या कहते हैं। आशीष गोयल जी जो 25 नवंबर 1992 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, आइए देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, कब इनको इनके कार्य क्षेत्र में और ऊंचाइयां मिलेंगी और कब इनके प्रोफेशनल्स जो हैं इनको मदद करने लगेंगे। क्या कहते हैं आशीष गोयल के कार्ड्स बताएं। आशीष गोयल जो 25 नवंबर 1992 जिनका जन्म है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ हम देख लेते हैं लाइव आप ही के सामने। ये रहे उनके कार्ड्स। कमल का कार्ड आया, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। कोई ना कोई विश जो उनकी रुकी हुई थी वो पूरी होगी और अगले सितंबर तक उनके अच्छे योग बनेंगे कार्य में और उनकी शादी के बाद तो वो बहुत अच्छा करेंगे, आपका बहुत नाम रोशन करेंगे आपके बेटे। थोड़ा सा सैक्रिफाइस फिलहाल उन्हें जीवन में करना पड़ रहा है और डर थोड़ा सा कई चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ने से डरते हैं, अपने आप को व्यक्त करने से डरते हैं। तो उन्हें कहिए कि डरे नहीं, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। आपको भी जो भी संकल्प आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं वो संकल्प बच्चों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे संकल्प रखिए। आपकी संकल्प शक्ति जो है उन्हें भी इफ़ेक्ट करेगी उनके कार्य क्षेत्र में। बहुत इंटेलिजेंट है आपका बच्चा, 7 अंक है, बहुत अच्छी उसकी इमेजिनेशन भी है और अभी थोड़ा सा उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ कच्चा कोयला
और कच्चा दूध वो बहते हुए पानी में थर्सडे के दिन बहा दें उनके नाम से तो अच्छा होगा। अगर वो पन्ना धारण करेंगे बुधवार के दिन, उसमें भी उन्हें देखेंगे कि एक अच्छे उनके रिलेशंस आसपास बनेंगे। पन्ना धारण अभी फिलहाल नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय ये है कि गाय को या फिर जो घोड़ा गाय जो ऐसे जानवर हैं जो हरा चारा खा लेते हैं, बुधवार के दिन उन्हें हरा चारा खिलाएं। कोई हरी चीज़ जो है वो दान करें, उससे उनका बुध बेहतर होगा और बुध से ऑफिस में भी संबंध बेहतर होंगे, उनका जो पीआर है वो मजबूत होगा। और इसके अलावा एक छोटा सा उपाय अगर वो कर पाएँ वो ये है कि सूर्य को रोज़ अर्घ देना शुरू करें। और सूर्य जो है वो उन्नति का कारक होता है। ओम सूर्याय नमः का जाप करके थोड़ा सा उसमें अक्षत और हल्दी मिला लें तो उससे भी उनके कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे करके बेहतरी होने लगेगी। और आप अपने हाथ से जब उन्हें जल दें तो इस इंटेंशन के साथ दीजिए कि मेरा बेटा अपने पोटेंशियल का पूर्ण प्रयोग कर पा रहा है और जीवन में उन्नति की ओर है, तो देखेंगे उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जी, मेरी तरफ से आपको और आपके पुत्र आशीष को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, रवि हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नीति जी पूछिए, रवि क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर 78 है, सुबह 4 बजे। 19 नवंबर 1978 सुबह 4 बजे कोची। कोच्चि में आपका जन्म हुआ है? जी जी मैडम, मेरे को अपने बिजनेस के लिए पता करना था। जी बताइए, क्या पूछना है? बिजनेस चल नहीं रहा मेरा। अच्छा, बिजनेस से संबंधित सवाल है। बिजनेस चल नहीं पा रहा है, समस्याएं आ रही हैं। रवि जी फरवरी में नमस्कार। एक्सीडेंट हो गया था। रवि जी नमस्कार। कुंडली आपकी अगर मुख्यतः रूप से देखूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। लगन जो तुला राशि का है और वहाँ पे शुक्र जो है वो बैठ के मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। वहीं दशम भाव में उच्च के गुरु हैं तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। दोनों ही योग आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउसेज में हैं, केंद्र में हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुख्यतः रूप से जो काम में आपको समस्या आ रही है, दशा आपकी इस समय चल रही है, बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा में इस समय राहु की अंतर्दशा चलेगी। आप डेट लिख लीजिए रवि जी, 18 जनवरी 2026 तक का समय आपके लिए चैलेंजिंग है। इससे हम आपको चैलेंजेस को कम कैसे कर सकते हैं उसके उपाय बताएंगे, लेकिन इतना आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि इस समय तक थोड़ी सी आपको विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2026 जनवरी 18 जनवरी के बाद आपका एक प्रकार से राजयोग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा समय रहेगा। तो थोड़ा सा संघर्ष है। बुध और सूर्य की युति है द्वितीय भाव में, तो ओवरऑल अगर हम देखो कुंडली में बहुत स्ट्रेंथ है। लेकिन राहु लाभ भाव में बैठा हुआ शनि के साथ जो एक प्रकार से शापित योग बना रहा है। आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल है, उसमें कोई ना कोई आपको चीट करता है, डिसीव करता है। ये आपको अपनी बौद्धिक क्षमता से देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन जो है जो घर के अंदर एक प्रकार से घर का बेदी लंका डाय उस विभीषण को या उस इंसान को जो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहा है या बहुत अच्छी पिक्चर दिखाता है और आपको पीछे से छुरा घोंपता है, उसको आपको दिखाना है, उसको आपको डिकोड करना है। और ये जो इंसान है, मैं आपकी कुंडली देख के बता सकती हूँ, ये आपके ही ऑफिस में या आपके व्यापार स्थल में आपका कोई एम्प्लॉय है जो आपको डैमेज कर रहा है। तो इस लूप होल को आप डायग्नोज करने का प्रयास करें। शुक्र लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चंद्रमा है उसके डिस्पोजिटर यानी कि बुध की महादशा चल रही है। 2-3 उपाय आपको करने हैं। अच्छी क्वालिटी का हीरा अपने 1 कैरेट से ऊपर का, अगर आप नहीं उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओपल पहन सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट 80 किलो है तो 8 कैरेट से ऊपर का ओपल आपको मिनिमम लेना है। उसको आप धारण करिए अपनी इंडेक्स फिंगर में या अपने थंब के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे शुक्र का माउंट होता है। रोज सुबह उठ के नहाने के बाद ये जो शुक्र का माउंट है जो थंब के नीचे है, यहाँ पे आपको चंदन का इत्र लगाना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आपको इस माउंट को चार्ज करना है। सफ़ेद रंग के इनर गारमेंट्स पहनने हैं। घर में चंदन की खुशबू वाला या आपके व्यापार स्थल में चंदन का एरोमेटिक कैंडल से डिफ्यूज़र आप लगाएं। चंदन से राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। राहु क्योंकि लाभ भाव में आपके लिए बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं से ऑल ऑफ अ सडन गेन भी देख सकता है। आपको अपने जो कार्यस्थल है उसकी पश्चिम दिशा में देखना है। पश्चिम दिशा आपके कार्यस्थल या घर की, अगर वहाँ पे कोई जंक पड़ा हुआ है या वहाँ पे कोई ऐसी वस्तु पड़ी हुई है जो खराब है, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है, टूटा हुआ कांच है, इमीडिएटली अपने घर और अपने कार्यस्थल से उसको हटाइए।
और ऐसा करने से आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे चार्ज होगी। रोज पोछा जो आपके एम्प्लॉयज़ या कोई लगाता है, उसमें पोछे के पानी में आपको थोड़ा सा नमक डाल के पोछा लगाना है, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र। साथ साथ आपको शनि के कुछ उपाय करने हैं। आप शनि मंदिर में हर शनिवार को काले उड़द की दाल, थोड़ा सा लोहा, थोड़ा सा सरसों का तेल, काला कपड़ा और गरीब लोगों की आप जितनी सेवा कर सकते हैं, विशेषतर रूप से जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, जो किसी असहाय हैं, उनको अगर आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। स्त्रियों के साथ संबंध अच्छा बना के रखिए, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा। आप एक तो बहुत शौकीन प्रवृत्ति के इंसान है, तो जितना हो सके अपने फीमेल कोलीग्स हैं, घर में माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, आपकी भारियाँ हैं, आपकी वाइफ है, उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। और कंजकों को, जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, उनको हर शुक्रवार को सफ़ेद रंग की कोई मीठी चीज़, आप बर्फ़ी दे सकते हैं, टॉफ़ीज़ दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, उनको आप गिफ्ट करिए। आपके कार्यस्थल में आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। चले, चित्रा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गई हैं अलंकृता जी, उनसे सवाल ले लेते हैं, वो क्या पूछना चाहती हैं। पूछिए चित्रा जी। हेलो मैम, एक्चुअली मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है। जी जी, मेरे बेटे का जन्म है 5 मार्च 2022। 5 मार्च, अभी तो बहुत छोटे हैं। 2022। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहती हैं आप बच्चे के लिए? जो मेरा बच्चा है वो एक्चुअली पिछले साल एक्सपायर्ड हो गए उनके पिताजी, और वो बच्चा तब से 1 साल बाद में बहुत ही उलट पुलट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हाइपर हो रहा है। अच्छा, तो ये सुन के मुझे बहुत दुख लगा आपके पति के बारे में, और आशा करती हूँ कि आप जो है बच्चे को संभालेंगे। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 2022 आपने बताया? हाँ जी, 11:49 सुबह का टाइम। और कहाँ की पैदाइश है इनकी? दिल्ली का। दिल्ली की, ठीक है। और क्या नाम रखा है आपने बेटे का? अगस्त आर्यन। अगस्त आर्यन। अगस्त आर्यन, बहुत ही प्यारा नाम है पहले तो। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिप्रा है। शिप्रा। तो शिप्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं गाज़ियाबाद से, जानना चाहती हैं इनके बेटे अगस्त आर्यन के बारे में। 5 मार्च 2022 का ये बच्चा है, और जो इन्होंने समस्या बताई है वो ये है कि बच्चा घबरा जाता है। और अब देख लेते हैं यहाँ पे अगस्त आर्यन के कार्ड्स क्या कहते हैं। ये रहे अगस्त के कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, प्रोटेक्शन है बच्चे के ऊपर, और बच्चा आगे जाके ब्लेसिंग कार्ड भी है आपके साथ, और स्ट्रेंथ कार्ड है। बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा आप संकल्प अपने अच्छे रखिए। और गंगा जल आता है, गंगा जल में थोड़ा सा आप इत्र और दूध मिलाकर जो है इसके आसपास, इस इंटेंशन के साथ कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसके आसपास नहीं आए, आप छिड़काव कर दीजिए। और अगर आप सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक कर पाएँ तो अपने हाथ से एक बार या किसी पंडित से रुद्र अभिषेक करवाइए। उसका जो जल होता है, उस जल को जहाँ ये सोते हैं अगस्त आर्यन, उसे उसका छिड़काव कर दीजिए। और एक बात का बस खास ख्याल रखिए कि जो इनके बारे में आप सोचती हैं, या जब आप अपने हाथ से इन्हें दूध पिलाती हैं या जो भी खाने की चीज़ खिलाती हैं, उसे बहुत ही अच्छे भाव के साथ जिस भी इष्ट को आप मानती हैं उनका नाम लेते हुए कि ये सुरक्षित हैं, ये सुरक्षित हैं, और इनके आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो इनकी आगे भी सुरक्षा करती रहेंगी। तो ऐसा कार्ड्स उनके बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा मजबूत रहेंगे, और आपके लिए भी बहुत ही आने वाले समय में ये आपका नाम रोशन करेंगे। और बच्चों के लिए वैसे भी कहा जाता है कि जो माता पिता उनके बारे में संकल्प रखते हैं उसकी पूरी फ्रिक्वेंसी बच्चे तक जाती है। तो बच्चे को लेके, या तो आप बहुत घबराई हुई हैं उसके फ्यूचर को लेके, तो पहले अपनी घबराहट को कम करिए। आपके साथ अब जो है प्रोटेक्शन है। गरुड़ा कार्ड का मतलब ही ये होता है कि पूर्वजों की प्रोटेक्शन। और आप एक काम और करिएगा अपने घर में, जो पितरों के नाम का दीपक है उसे रोज़ अवश्य जलाइए, और पितरों के नाम से आप एक रोटी या कुछ मीठा रखिए, उसके बाद उसे गाय को खिला दीजिए। उससे भी आप देखेंगे कि आपका घर जो है हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहेगा, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी चलिए, रोहित बंगाल से जुड़ गए नीति जी, उनका भी सवाल है। पूछिए रोहित जी, क्या पूछना चाहते हैं, क्या है सवाल?
जी मैम। रोहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। जी जी, पूछिए प्लीज, क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरा वो राशि के बारे में थोड़ा जानना था और विवाह संबंध में। क्या चीज? मेरा राशि के बारे में जानकारी चाहिए था मैम जी और जी विवाह जी, के संबंध। पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 27 जून 2002। 27 जून 2002। जी मैम। समय बताइए। 9:56 रात को। रात में 9:56। जी मैम। कहाँ पे हुआ है जन्म आपका? मेरा मैम वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अहमदपुर शहर में। वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, विभूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हाँ। अब पूछिए, पूछना क्या चाहते हैं, सवाल क्या है आपका? सवाल है मैम मेरा विवाह संबंध में, कितना शादी होगा कि क्या होगा ये पूछना था। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम। जगह कौन सी बताई थी आपने? विभूर। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट अहमदपुर वीरभूम। शहर। वीरभू। बीरभूम। उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट और कौन सा है? नदिया, मालदा। मालदा। जी मैम। आपका शुभ नाम फिर से बताएंगे? रोहन। रोहन घोष। रोहन जी घोष। रोहन। रोहन घोष जी, आपकी कुंडली आज मेरे पास बहुत कुंडलियां जो आ रही हैं वो कोइंसिडेंस देखिए, शनि प्रधान कुंडली आ रही है कुंभ लगन की, और कुंभ राशि में, कुंभ लगन में इस समय 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो शनि का दुष्प्रभाव एक प्रकार से चल रहा है और शनि बहुत ज़्यादा आपको टफ स्टेजेस देता है। तो कहीं ना कहीं आपको रोहन जी शनि के उपाय करने बहुत अनिवार्य हैं। और दूसरी चीज़ एक है कि आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव का राहु आपके घर में वास्तु दोष देता है। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है वहाँ पे कोई ना कोई भारी सामान रखा हुआ है और वहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है अपने घर का उत्तर पूर्वी दिशा से। आप सबसे पहले तो भारी सामान हटाइए। यहाँ पे आप मंदिर रख सकते हैं, आप अपनी पूजा की साथ साथ अपना स्टडी रूम बना सकते हैं। यहाँ से भारी सामान हटाइए। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस दिशा में कहीं ना कहीं आपके घर में शौचालय बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष एक प्रकार से आपके भाग्य में बाधा देता है। तो इस वास्तु दोष का निवारण बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको क्या करना है, अगर शौचालय है तो शौचालय की जो सीट है, टॉयलेट की सीट है, उसको चारों तरफ, हालांकि ये टेम्परेरी उपाय है, फिक्स उपाय तो यही है कि अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो आप वहाँ से हटा दीजिए, लेकिन टेम्परेरी आप उस टॉयलेट के सीट के चारों तरफ 4 इंच की चौड़ी पीले रंग की टेप या पीले रंग का पेंट करवा दीजिए। साथ साथ टॉयलेट के पास एक कांच के बाउल में आपको खड़ा नमक, कपूर और एलम को रखना है और उसको हर शनिवार को फ्लश करके दोबारा से रिफिल करना है। कोई लीकेज या सीपेज है उसको आपको ठीक करना है। जहाँ तक विवाह की बात है, बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति बन रही है कि आपका विवाह प्रेम विवाह होगा या आप किसी ऐसी व्यक्ति के साथ विवाह करेंगे जिनको के साथ आप पहले से परिचित हो, लेकिन ये विवाह शनि के दुष्प्रभाव के कारण थोड़ा सा विलम्ब से हो सकता है। इस समय आपकी जो दशा चल रही है वो दशा राहु की चल रही है 2033 तक। राहु का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सोते समय अपने पलंग के गद्दे के नीचे 4 मोरपंखी आप अवश्य रखें। घर में अलग अलग कॉर्नर्स में मोरपंखी को विषम संख्या में, यानी कि 4, 8, 12 ऐसी स्थिति में आप मोरपंखी को स्टैब्लिश करेंगे तो राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। हर शनिवार को आपको 400 ग्राम या 40 ग्राम जौ लेनी है। जौ को आपके गाय के कच्चे के दूध में भिगोकर अपने ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतार के इस गाय के दूध में भीगी हुई जौ को आपने सूर्य उदय के समय, सूर्यास्त के बाद नहीं करनी, प्रातःकाल ही आप उपाय करेंगे। बहते पानी में इसको बहाना है और उसके बाद सीधा घर आना है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। ये उपाय कम से कम आप 11 शनिवार रेगुलर करिए। हर शनिवार को आप छायादान करिए। एक कटोरे के अंदर सरसों का तेल, उसमें एक सिक्का, थोड़े से काले तिल देख के अपना प्रतिबिंब, अपनी रिफ्लेक्शन देखें। और रिफ्लेक्शन देखते समय आपको जो ध्यान रखना है रोहन जी, कि आपको अपनी आइज़ का रेटिना, जो सफ़ेद एरिया है, वो ज़रूर देखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि ही कहीं ना कहीं कष्टकारी होती है। और इस सरसों के तेल को आपको दान करना है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी दीपक जलाना है और अपने पितरों की एक तस्वीर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप स्टैब्लिश करके अपने पितरों के निमित्त हर रात को दक्षिण दिशा में, जो यम की दिशा होती है, एक सरसों के तेल का दीपक थोड़ा सा घर की परिधि से दूर जलाएंगे
तो जीवन में जो भी कष्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रभाव पड़ेगा। शनि की महादशा 2033 तक है। जो बहुत शुभ मैं टाइम देख रही हूँ आपकी कुंडली में, वो 2026 के बाद आएगा। 2026 तक आप ये उपाय करते रहें नियमित रूप से, आपके जो कष्ट हैं उनमें कमी आएगी और शुभ प्रभाव बढ़ जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक कष्ट का निवारण हो। अब क्योंकि समय भी समाप्ति की ओर है, अलंकृता जी, मैं चाहूँगी कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो अब जाते हुए वक्त के साथ हम अगर कर लें तो शायद आने वाला साल भी बेहतर हो और जो अभी वक्त चल रहा है ये भी बेहतर रह सके। देखिए, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम अक्सर अपने घर में कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल जो है बहुत ही नकारात्मक ऊर्जाएं घर में कई बार प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके लिए आप 5 चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो अपने घर में फायर एलिमेंट आप शाम के समय, दिन में नहीं तो फायर एलिमेंट सुबह अगर आप जोत जगा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात्रि के समय ज़रूर जलाएं। और उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आपके घर में अगर आप दिन की शुरुआत जो है संगीत से करते हैं या मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, जो भी मंत्र आप गायत्री का मंत्र लगा सकते हैं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके मंत्रों के साथ आप दिन की शुरुआत करिए। आप अपने घर की ऊर्जा की सफाई के लिए पीली सरसों और कपूर लेके शाम के समय अपने सारे कमरे में घुमा दीजिए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दरवाजे से बाहर चली जाए। अपने दरवाजे पे कई बार आपको लगता है कि आपके घर में बहुत कलह कलेश हो रहा है या परेशानियां आ रही हैं, तो आप काली मिर्च लें, 11 काली मिर्च लें और उसे सरसों के तेल में आप घर से जला के, थोड़ा सा कपूर के साथ जला के और एक दीपक जो ऊपर की ओर होता है उसे जला के बाहर छोड़ दीजिए अपने घर के, कि जितनी भी घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाए। घर में कोई भी चीज़ ऐसी ना रखिए जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घर को कोशिश करिए कि व्यवस्थित करिए। अगर आपके दिमाग में क्योस है तो यानी आपके घर में भी चीज़ें जो हैं वो उलझी हुई हैं। आपकी अलमीरा, शुरुआत आप अपने अलमीरा से कर सकते हैं। अपने अलमीरा को व्यवस्थित करिए, अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित करिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड स्पेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। जब आप का घर व्यवस्थित होता है, आपकी चीज़ें संभली होती हैं, तो आपका दिमाग भी जो है वो संतुलन में रहता है। और उसके बाद आप लिख लीजिए कि जो आप करना चाहते हैं आने वाले समय में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल अपने लिखिए और धीरे धीरे बस निकल जाइए। किसी चीज़ की इंतज़ार मत करिए, क्योंकि जीवन अगर है तो वो आज है, अभी है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं तो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय हमें दिया। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते देखिए हमारा खास कार्यक्रम। खुश रहिए।